हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस वीडियो को हाइप करने के साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि नाब्योंग पैसे ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन उसके पास QR कोड नहीं होता। उसका आदमी आकर बताता है कि कार में से ली की लाश नहीं मिली। नाब्योंग बहुत गुस्से में होता है। नायून कहती है कि मैं पता करती हूँ कि उसने अकेले ये किया या फिर जेस्योंग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। नाब्योंग कहता है कि अपने पति को तुम बेवकूफ मत समझो, आखिर वो कांगयोंग का बेटा है। उधर बांग्योल कांगयोंग से कार लेकर अपने पास रख लेती है। वो पूछता है कि क्या अब हम पार्टनर हैं? बांग्योल कहती है कि मैं तुम पर नजर रखूंगी। कांगयोंग खुश होते हुए सोचता है कि ये मेरी तरह ही शक्की है। उधर ऑफिस में पूरी टीम मैनेजर से शिकायत करती है कि दोनों जूनियर काम छोड़कर गायब हैं। तभी सीनियर वहां आकर उन्हें बताता है कि हमारी टीम जीत गई है, अब हमारे पास ज्यादा पावर है। वो सबको पार्टी पर चलने के लिए कहता है और कांगयोंग को स्पेशली लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कांगयोंग अपने रूम में ये सोचकर खुश होता है कि पैसे न मिलने पर नाब्योंग का फेस कैसे बन रहा होगा। तभी मैनेजर उसे कॉल करके जल्दी पार्टी के लिए बुलाता है। कांगयोंग मन मारकर पार्टी के लिए पहुंचता है। सीनियर उसे अपने पास बिठाता है और पार्टी शुरू करने के लिए कहता है। फिर सब ड्रिंक के लिए गिलास आगे करते हैं। सीनियर बांग्योल से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अच्छी ड्रिंक बनाती हो। उसकी बात सुनकर बांग्योल ड्रिंक बनाने लगती है। बाकी सब तो खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन कांगयोंग सोचता है कि इसने तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सीनियर बांग्योल से उसका गिलास भरने के लिए कहता है। ये सुनकर कांगयोंग सब पर भड़कते हुए तेज आवाज में बोलता है कि ये ही सबके गिलास भर रही है। क्या किसी ने इसका गिलास भरा? सबको अपने गिलास खुद भरने चाहिए। क्या इसने कंपनी सबके गिलास भरने के लिए ज्वाइन की है? मैनेजर बात संभालने की कोशिश करता है। बांग्योल भी उसका मुंह बंद करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी कांगयोंग सीनियर को ड्रिंक करने के लिए चैलेंज करता है। दोनों में बैट लग जाती है। सीनियर कहता है कि अगर मैं जीता तो सबको 3 बार और पार्टी करनी पड़ेगी। कांगयोंग कहता है कि अगर मैं जीता तो आगे से कोई पार्टी नहीं होगी, आप हम सबको कैश दे देना। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सीनियर सबको टीम चुनने के लिए कहता है। सब सीनियर को चुनते हैं क्योंकि वो हैवी ड्रिंकर रहता है। कांगयोंग को याद आता है कि पहले भी सीनियर उससे ड्रिंकिंग में हारा था। दोनों ड्रिंक करना शुरू करते हैं और सीनियर पीते पीते बेहोश हो जाता है। बांग्योल कांगयोंग को धक्का देते हुए कहती है कि तुम ज्यादा खुश मत हो। पार्टी खत्म होने के बाद मैनेजर बहुत नशे में होता है। उसकी वाइफ विदेश में रहती है। बांग्योल उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। नेक्स्ट डे नाश्ते की खुशबू सूंघकर लार टपकते हुए मैनेजर की नींद खुलती है। बाहर जाकर वो देखता है कि एक आलीशान कमरे में उसके सामने कांगयोंग बैठा होता है। मैनेजर उसे कहता है कि मुझे पता है कि चेयरमैन से तुम्हें रिकवरी का बहुत सारा पैसा मिला है, लेकिन तुम्हें पैसा ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। आगे तुम्हारा पूरा फ्यूचर पड़ा है। मेरे घर में एक कमरा खाली है, तुम वहाँ किराएदार बनकर रह सकते हो। उसकी बातें सुनकर कांगयोंग हंसने लगता है। कांगयोंग कहता है कि होटल का ये कमरा मेरा है। मैनेजर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कांगयोंग कहता है कि चोइसियोंग ग्रुप ने ये होटल बनाया है। होटल के मालिक ने चेयरमैन को ये स्पेशल कमरा दिया था। मैनेजर कहता है कि ये तो चेयरमैन का कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कांगयोंग कहानी बनाते हुए कहता है कि मैं चेयरमैन का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे पापा को तुम्हारे लिए बुरा लगा था क्योंकि उनकी वजह से तुम डिमोट हो गए थे। तुमने जेस्योंग का स्कैम ढूंढा था, जो कि आसान काम नहीं था। वो 100 बिलियन से ज्यादा का स्कैम था। मैनेजर कहता है कि ये तो केवल कुछ ही लोगों को पता है। कांगयोंग कहता है कि मेरे पापा को जेस्योंग को सजा न देने का पछतावा था। मैनेजर कहता है लेकिन तुम तो फुटबॉल खेलते हो और तुम्हारा नाम भी ह्वानजुन है। वो कहता है कि ये सब मेरा कवर है, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चल सकता। मैनेजर पूछता है कि फिर वो एक्सीडेंट और तुम दोनों का सिर टकराने का क्या सीन था? कांगयोंग कहता है कि ये एक सीक्रेट है। कोमा में जाने से पहले मेरे पापा ने मुझे एक मिशन दिया था। मुझे दोनों जुड़वा को चेयरमैन बनने से रोकना है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैनेजर रूम में रखे उसके कपड़े और रूम कार्ड देखता है। उसे कांगयोंग में फरिश्ता नजर आने लगता है। तभी होटल स्टाफ कांगयोंग की रिक्वेस्ट पर उसे 1 साल के लिए स्पेशल कार देते हैं। कांगयोंग उन्हें पूरे साल की पेमेंट और एक्स्ट्रा टिप देता है। फिर वो मैनेजर को साथ में ऑफिस चलने के लिए कहता है। नीचे कांगयोंग की कार देखकर मैनेजर कार का दीवाना हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरी लॉटरी है। इतने सालों में मेरा कोई सहारा नहीं था, अब मुझे मेरा सुनहरा मौका मिल गया है। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं।
बांग्योल दोनों को साथ में आते देखती है। जब वो कांगयोंग को डांटती है तो मैनेजर उसे टोक देता है। वो उसे सच बताने वाला होता है कि तभी कांगयोंग उसके पैर में मारकर उसे रोक देता है और उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि ली को ढूंढते हुए पुलिस वहाँ आई होती है। दोनों जुड़वा वहाँ आते हैं। पुलिस वाले जेसियोंग से बात करने के लिए कहते हैं। जुड़वा को देखकर बांग्योल कांगयोंग के पीछे छुप जाती है। वहाँ से जाते टाइम जेक्योंग कांगयोंग को घूरते हुए जाती है। कांगयोंग बांग्योल को छुपने के लिए डांटता है। वो कहती है कि मैंने उसकी नजरों से दूर रहने का वादा किया था। कांगयोंग कहता है कि मैं उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगा। पुलिस वाले जेसियोंग से पूछताछ करके चले जाते हैं। कंपनी मीटिंग में ली के गायब होने पर सवाल उठते हैं और सारा प्रेशर जेसियोंग पर आ जाता है। उसका जो प्रोजेक्ट नापयोंग के साथ मिलकर चल रहा था वो भी खतरे में पड़ जाता है। मौके का फायदा उठाकर जेक्योंग भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है और कहती है कि सिरेन नाम की विदेशी कंपनी हम पर इन्वेस्ट कर रही है। मीटिंग के बाद जेसियोंग उससे कहता है कि सिरेन तुम्हारी कंपनी है जिसमें तुमने अपने घोटाले के पैसे रखे हैं। जेक्योंग कहती है कि क्या तुमने पैसों के लिए ली को मार दिया है। जेसियोंग कहता है कि ये तुम ही कर सकती हो। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुप रहो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। जेसियोंग सोचता है कि इसे कैसे पता चला कि ली मेरा पैसा देख रहा था। उन दोनों को बाहर निकलता देख बांग्योल कांगयोंग से कहती है कि शायद उन दोनों में लड़ाई हुई है। कांगयोंग कहता है कि हम जेक्योंग की मदद से जेसियोंग को हराएंगे। बांग्योल पूछती है कि क्या नापयोंग कुछ नहीं करेगा। वो पोर्ट प्रोजेक्ट की हेल्प से जेसियोंग को चेयरमैन बना देगा। क्या तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी। कांगयोंग देखता है कि तेहा ग्रुप ने पोर्ट प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया होता है। ये पढ़कर कांगयोंग का पारा चढ़ जाता है। उधर जेसियोंग अपनी सेक्रेटरी से सिरेन ग्रुप के बारे में पता करने के लिए कहता है। वो देखता है कि नायुन उससे मिलने आई होती है। वो बातें घुमा के ली के बारे में पूछती है, लेकिन ली का नाम सुनते ही जेसियोंग का खून खौलने लगता है। दूसरी तरफ मैनेजर कांगयोंग को बताता है कि पोर्ट प्रोजेक्ट 500 बिलियन का है। अगर तेहा प्रोजेक्ट ज्वाइन करता है तो जेसियोंग को केवल 200 बिलियन मिलेंगे। कांगयोंग कहता है कि उस बेवकूफ जेसियोंग को पता भी नहीं है कि नापयोंग उसे यूज कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। उसे याद आता है कि बांग्योल ने उसे एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी थी। रिपोर्ट पढ़ते हुए वो बांग्योल से पूछता है कि तुमने गैंगवॉन पोर्ट को क्यों चुना। बांग्योल उसे अपने रीजन बताती है। कांगयोंग अपनी आईडी में लॉगिन करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सिरेन जेक्योंग की ही कंपनी है। वो कुछ सोचकर जेक्योंग से मिलने जाता है और उसे बांग्योल का प्रपोजल दिखाता है। वो कहती है कि ये तो बस फाइलों में ही ठीक लग रहा है। कांगयोंग कहता है कि अगर जेसियोंग का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो वो चेयरमैन बनने के करीब पहुंच जाएगा। अगर तुम ये वाला प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लेती हो तो तुम कुर्सी के नजदीक पहुंच जाओगी। वो कहती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो। कांगयोंग कहता है कि तुम रिस्क ले सकती हो। अगर मैं फेल हुआ तो मुझे फायर कर देना, लेकिन पहले मुझे एक बार के लिए अपना नाम यूज करने दो। इसके बाद वो बांग्योल को अपने साथ लेकर जाता है और गवर्नर के ऑफिस में जेक्योंग की टीम की तरफ से कॉल करता है। वो कहता है कि हमें गैंगवॉन पोर्ट के बारे में बात करनी है। वो लोग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। गवर्नर की सेक्रेटरी उससे मिलने आती है। वो उसे अपना पूरा प्रोजेक्ट बताता है। इलेक्शन आने वाले होते हैं। उसे पता रहता है कि गवर्नर उसका प्लान जरूर मान लेगा। सेक्रेटरी कहती है कि मैं गवर्नर से बात करके जवाब दे दूंगी। दूसरी तरफ नापयोंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम उन दोनों भाई बहन के बीच में आग लगाओ, तभी हमारा फायदा होगा। इधर घर में सब चोसुन से नौकरानी जैसा बर्ताव कर रहे होते हैं। केवल जेक्योंग के पति को उसके लिए बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम जेसियोंग, नापयोंग और यूनच्योंग के मेयर को साथ में पार्टी करते देखते हैं। तीनों ही ली के भागने से परेशान होते हैं। पार्टी के बाद जेसियोंग पैसे और लड़की मेयर को गिफ्ट करता है, लेकिन उनकी सारी हरकतों पर मैनेजर नजर रखे होता है। वो छुपकर उनकी फोटोज खींच लेता है। उधर कांगयोंग बांग्योल को उसके घर छोड़ने जाता है। वो उससे उसकी मॉम के हालचाल पूछता है। तभी बांग्योल की मॉम बाहर आती है। वो कांगयोंग से कहती है कि मेरे हस्बैंड रेसिंग ट्रैक पर तेज गाड़ी चलाते थे, लेकिन रोड पर उन्होंने कभी गाड़ी तेज नहीं चलाई। वो कभी एक्सीडेंट नहीं कर सकते। क्या तुम श्योर हो कि उन्होंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट किया? बांग्योल अपनी मॉम को संभालती है। उसके जाने के बाद कांगयोंग कहता है कि तुम्हारा वजन इतना कम क्यों हो गया है? तुम काफी कुछ सह रही हो। अंदर जाने के बाद दोनों माँ बेटी खूब एंजॉय करती हैं। माँ के सोने के बाद बांग्योल घर की सफाई करती है। वहाँ सबके पसंद की खाने की लिस्ट लगाई होती है, जिसे पढ़कर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अगली सुबह वो रेडीमेड सामान मंगाती है
और सबको वैसे ही पकड़ा देती है। किसी को कोई फर्क पता नहीं चलता। उधर मैनेजर कांग योंग को सारी फोटोज भेजता है। कांग योंग उसे बुलाकर जेसियोंग और मेयर के बीच पैसों के लेन देन का पता करने का काम देता है। वो उसे बैग भरकर पैसा देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। मैनेजर पूरी मेहनत से काम पर लग जाता है और फिर वो सारे सबूत ढूंढ लेता है। नेक्स्ट डे गैंगवॉन्ग के मेयर की सेक्रेटरी जे योंग से मिलने आती है और कहती है कि मेयर पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए मान गए हैं। कांग योंग उसे कहता है कि हम मेयर को इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं और उन्होंने तुम्हें भेजा है। तुम पूरा बिजनेस प्लान बनाकर भेजो और बीच में रिश्वत खाने की सोचना भी मत। गवर्नर के साथ हमारी मीटिंग फिक्स करो। उन्हें जे योंग को प्रॉपर्ली थैंक्स कहना होगा। सेक्रेटरी चिढ़कर चली जाती है। जे योंग भी कांग योंग पर भड़क जाती है। वो कहता है कि हमें पॉलिटिशियन से डरने की जरूरत नहीं है, हमें पैसा बनाने से मतलब है। जे योंग को याद आता है कि उसके पापा ने भी सेम बात बोली थी। कांग योंग कहता है कि वैसे भी हम जीत चुके हैं। वो टीवी खोलता है। वहाँ यूनचोन का मेयर अपना इस्तीफा दे रहा होता है। एक रात पहले कांग योंग ने उसके फोन पर सारे सबूत भेजकर उसे चुपचाप इस्तीफा देने के लिए कहा था। मेयर आगे कभी पॉलिटिक्स में पार्ट लेने से भी मना कर देता है। ये खबर देखकर जेसियोंग उसे फोन करके उस पर चिल्लाता है। मेयर कहता है कि मुझे भी ये सब मजबूरी में करना पड़ा। उनके पास मेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं। तुम्हें जिंदगी भर मेरा एहसान चुकाना होगा। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर उसे मीटिंग रूम में चलने के लिए कहती है। मीटिंग रूम में जे योंग अपने पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता रही होती है। जेसियोंग कहता है कि तुम मेरा प्रोजेक्ट छीन रही हो। वो कहती है कि मेयर के इस्तीफे के बाद वो प्रोजेक्ट अब डेड हो गया है। सारे बोर्ड मेंबर जे योंग के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देते हैं। बाहर सब जे योंग की तारीफ करते हैं, लेकिन जेसियोंग आकर उससे लड़ने लगता है। उसकी सेक्रेटरी आकर उसे शांत रहने के लिए कहती है। उन दोनों की लड़ाई देखकर कांग योंग और बांग योल आपस में हाई फाई करते हैं और सांगजे उन्हें ऐसा करते देख लेता है। उसे कांग योंग पर शक हो जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि वो चेयरमैन के होटल रूम में रह रहा है। रात को कांग योंग बांग योल को एक महंगे होटल में डिनर के लिए ले जाता है। वो उसे एक कागज देता है। ये वही प्रॉपर्टी के कागज रहते हैं जो जे योंग ने उससे छीन लिए थे। वो कहता है कि अब ये मेरे नाम पर हैं। मैंने उससे कमीशन के नाम पर ये ले लिए। बांग योल कहती है कि उस जमीन की अभी कोई कीमत नहीं है। वो कहता है कि पोर्ट बनने के बाद वहाँ की कीमत बढ़ जाएगी। इसके बाद वो फोन पर बात करने चला जाता है। तभी बांग योल की माँ वहाँ आती है। बांग योल के पूछने पर वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे डिनर के लिए यहाँ बुलाया था। वैसे मैं तुम्हारे डैड के साथ यहाँ आती थी। बांग योल देखती है कि कांग योंग ने उसे मैसेज किया होता है कि तुम डिनर एंजॉय करो, मैंने पे कर दिया है। ये पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद कांग योंग चुपके से अपने गैराज में जाता है और अपनी फेवरेट कार लेकर रेसिंग करने लगता है। रेसिंग के बाद वो खूब एक्साइटेड महसूस करने लगता है। तभी जे योंग अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हें कार से डर लगेगा, लेकिन तुम तो पागलों की तरह रेस कर रहे हो, इसलिए मैं लोगों पर भरोसा नहीं करती। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। और यहीं पर आज की वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।